बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ईडियम्स हैं और ईडियम्स के जस्ट 5 सेंटेंस बनाए गए हैं ताकि अगर आपको पेपर्स में ईडियम्स आते हैं और आप ईडियम्स नहीं कर पाते, आपको नहीं याद आते या आप समझ में नहीं आते कि ये ईडियम्स वो हैं ही जो हमने याद किए, वैसे कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। इसका मैंने सोल्यूशन निकाल दिया आपके सामने। यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखे हैं। ये किसी भी ईडियम के लिए ये 5 सेंटेंस इनफ हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले आपने सेंटेंस लिखना है। पहले सबसे पहले ना आपने लिखना है ईडियम। मिसाल के तौर पर कोई भी ईडियम है, लेट्स सपोज अंडरडॉग है, दी अंडरडॉग। अब आपको इस ईडियम का मीनिंग तो नहीं आता, लेकिन आपने ये सेंटर में ना मार्कर से दी अंडरडॉग लिख लेना है। लिखने के बाद फिर ये नीचे सेंटेंस लिखना है, द रफ एंड टफ सिचुएशन मेक्स द अंडरडॉग समवन फेस हर्डर्स बोल्डली। अब आपको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, लेकिन चूँकि ये नेगेटिव सेंस में है तो नेगेटिव वाला जो है वो फर्स्ट में, बल्कि वो फर्स्ट में नहीं सेकंड में आएगा। इट इज़ यूजलेस टू द अंडरडॉग एज सो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। ये नेगेटिव सेंस के लिए है। और कोई पॉजिटिव वाला होगा, जैसे अंडरडॉग का डॉग का लफ्ज़ है तो डॉग से साफ पता चल रहा है कि डॉग जो है इसका मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए आपने वो समझना है, वर्ड की मीनिंग से समझना है कि ये अगर नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव वाला लिखा हुआ है, जैसे इट इज़ यूजलेस टू दी अंडरडॉग सो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। यहाँ ये टर्न डाउन लिखा हुआ है, इट इज़ यूजलेस टू टर्न डाउन सो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। अगर पॉजिटिव सेंस वाला आएगा तो जैसे मिसाल के तौर पर ब्रेक दी आइस, द रफ एंड टफ सिचुएशन मेक्स टू ब्रेक दी आइस समवन फेस हर्डर्स बोल्डली। यहाँ रफ एंड टफ सिचुएशन मेक्स स्टैंड फॉर समवन फेस हर्डर्स बोल्डली। इस तरह से जो पॉजिटिव सेंस वाला होगा उसमें पहले वाला सीखना है, और अगर नेगेटिव सेंस वाला होगा तो दूसरे में लिख देना है। इस तरह से डोंट इन्वॉल्व इन डैश आफ्टर ऑल देयर इज़ अदर फिश टू फ्राई फॉर यू। ये नेगेटिव ईडियम का लिखना है, जैसे डोंट इन्वॉल्व इन दी अंडरडॉग आफ्टर ऑल देयर इज़ अदर फिश टू फ्राई फॉर यू, या डोंट इन्वॉल्व इन टर्निंग डाउन आफ्टर ऑल देयर इज़ अदर फिश टू फ्राई। और अगर कोई और भी ईडियम आ जाते हैं, ज़ाहिर है ये 2 ईडियम तो नहीं आए हैं पेपर्स में, पेपर में कोई भी ईडियम्स आ सकते हैं, तो आपने सिर्फ उसके वर्ड्स के मीनिंग्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग उसका सेंटेंस लिख लेना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नेगेटिव वाला था तीसरे वाला, और चौथे वाला जो है ये पॉजिटिव सेंस के लिए। जैसे ऊपर स्टैंड फॉर लिखा है, स्टैंड फॉर इज़ कंसिडर्ड अ वे टू कॉम्प्रीहेंड ईजीली। बस आपने ये नहीं देखना कि इसका मीनिंग क्या है, आपने ये नहीं देखना कि इसकी सेंस क्या बन रही है, आपने बस ये सेंटेंस लिख देना है। और इंशाल्लाह अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि आपको ये 5 सेंटेंस लिखने से 10 नंबर ईडियम्स के मिल जाएंगे। लेकिन ईडियम अंदर ब्रैकेट में लिखना है, ये ना हो कि इसको खाली जगह को छोड़ दें। टॉप पे भी ईडियम लिखना है, यानी कि हर सेंटेंस के ऊपर भी सेंटर में ईडियम लिखना है, और फिर उसके बाद आपने सेंटेंस के अंदर भी ईडियम लिखना है। देयर इज़ नो नीड टू ट्राई टू वरी अबाउट डैश बिकॉज द कंडीशन इज चेंजिंग रैपिडली। इसमें पॉजिटिव सेंस से के हवाले से लिखना है, जैसे देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट ब्रेक द आइस बिकॉज द कंडीशन इज चेंजिंग रैपिडली। तो सर ये 5 ईडियम्स हैं, ये 5 के 5 ईडियम्स आपने लिख देने हैं और 5 के ऐसे ही सेंटेंस लिख देने हैं, और बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 5 सेंटेंस लिखने से आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ यस, आपको वैसे मैंने अपने जो गेस्ट वगैरह देता हूँ उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ सिलेक्टिव वीडियोस बताए होते हैं, वो याद भी किया करें। लेकिन अगर बिल्कुल एट द स्पॉट आपके पेपर्स करीब हैं और आप पेपर के अंदर ही आपको ईडियम्स को पता चला कि ईडियम ये हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 5 सेंटेंस याद रखें और लिख लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।